Hello everyone, today's topic is heterocyclic compound. अब ये आता है कि heterocyclic compound होता क्या है. Heterocyclic compound are those compound where one or more atom of a ring are heteroatom. Heteroatom भी like जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these are heteroatom, phosphorus etc. ओके, अब जो हेटेरोएटम होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर टू टाइप, जैसे कि एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक और नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक. अब एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कौन सी होती है? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक वो हेटेरोसाइक्लिक होती है जो रिंग एरोमेटिक हो. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं पायरोल का. ये है पायरोल, फुरान, ये फुरान, थायोफीन, पायरिडीन, अब नॉन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होता है? जिसको जो साइक्लिक नॉन एरोमेटिक हो, जैसे कि पायरोलिडीन, ठीक है, पायरोलिडीन, पाइपरिडीन, पाइपरडीन एक्सेट्रा. ये तो एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक. अब आते हैं, हमारी स्टडी आती है एरोमेटिक पे. एरोमेटिक पहला हम लेते हैं फुरान. ओके, फुरान का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? 5 मेंबर रिंग होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 5 मेंबर रिंग, एंड द हेटेरोएटम इज ऑक्सीजन, दैट इज फुरान. इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा. ये अल्फा कार्बन एटम होता है, ये बीटा कार्बन होता है, डैश डैश. ओके, नाउ अब इसका आता है सिंथेसिस पार्ट. सिंथेसिस ऑफ फुरान. सिंथेसिस ऑफ फुरान में फुरान क्या किससे सिंथेसाइज हो सकता है? फुरफुरल, फुरफुरल का क्या स्ट्रक्चर होता है? CHO, दैट इज फुरफुरल. अब इससे कैसे बनता है? पहला पार्ट, जब हम फुरफुरल को ऑक्सीडाइज करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट कन्वर्ट इनटू, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर उसको हीट करेंगे एट 200 डिग्री सेल्सियस, इट विल कन्वर्ट इनटू फुरान, दैट इज फुरान प्लस CO2. ओके,
नाउ सेकेंड सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं इसको, हम फुरफुरल को लेके, ये है हमारा फुरफुरल को हम कैटलिस्ट जो कि इसको डिकम्पोज करेगा, दैट इज प्लैटिनम कैटलिस्ट in the presence of 200 degree Celsius convert into फुरान प्लस सी। ये दो सिंथेसिस मेथड है। नाउ अब इसका स्ट्रक्चर ऑफ फुरान, अब हमें पता है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे हमें पता है ये है वो फुरान का स्ट्रक्चर और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर यहाँ। अब ये एरोमेटिक में कैसे होता है, एरोमेटिक कौन सा है, 2 2 4 5 6, तो 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए पाई सिस्टम है। तो एरोमेटिक है, कॉन्जुगेशन भी है। ओके, तो इसका क्या होता है, ये लोन पेयर इधर देगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, तो ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड और यहाँ क्या नेगेटिव साइन, ये डबल बॉन्ड और यहाँ क्या पॉजिटिव। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये नेगेटिव साइन इधर करेगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड पॉजिटिव। अब क्या होगा, दोबारा से ये इधर नेगेटिव साइन इधर शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव। अब दोबारा ये इधर और ये डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे शिफ्ट। ये नेगेटिव साइन, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव साइन। ये क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। नाउ वी विल डिस्कस ऑन सिंथेसिस पार्ट हो चुका है, सिंथेसिस ऑफ। अब आता है रिएक्टिविटी ऑफ फुरान। रिएक्टिविटी ऑफ फुरान। अब फुरान कहाँ रिएक्टिव है, पहले हमने कहीं पढ़ी होगी डेल्स एल्डर रिएक्शन। अब डेल्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है, वो मतलब फुरान कैसे इसके अंदर रिएक्ट करता है। तो फुरान अंडरगो द डेल्स एल्डर रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। अब कैसे करता है, जैसे फुरान हो गया ये, ओके। अब मैलिक एसिड CH, मैलिक एनहाइड्राइड डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया मैलिक एनहाइड्राइड, अब भी हमें पता है कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा डेल एल्डर रिएक्शन में और ये इधर, और नहीं, ये वाला डबल बॉन्ड है इसके ऊपर और ये ऐसे रिंग फॉर्म करेगा। रिंग फॉर्म में ये
इधर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन है वो ब्रिज पे चला जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, और ये वाला कार्बन कार्बन से अटैच, ये हो गया, यहाँ का एक बॉन्ड बना है, ये कार्बन और ये वाला कार्बन, ओ ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये क्या बन गया, साइक्लो अडप्ट। ठीक है, अब हो गई डी एल्डर रिएक्शन में। फिर आता है रिडक्शन कैसे होता है। अब हमारा फुरान का रिडक्शन कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास ये फुरान है, अब इन द प्रेजेंस ऑफ H2 लिया, किसके प्रेजेंस में, निकल, रिडक्शन करवा रहा है तो निकल ले एज ए कैटलिस्ट ले रहे हैं, और अब ये डबल बॉन्ड को रिमूव कर देगा, ये हो गया रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये हमारा है फुरान को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ ये, और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर दोबारा इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो CH2 ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, CHO। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है इसके अंदर, जैसे कि हमारा फुरान है, ओके, अब हम इसको लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, जैसे नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो जाता है, और इस चीज़ को कैसे करेंगे, CH3 डबल बॉन्ड ONO2, इसकी प्रेजेंस में लो टेम्परेचर क्या होगा, नाइट्रेशन होगा फुरान का, NO2। अब ये क्या बन गया, नाइट्रोफुरान। ऐसे ही हम इसका अगर सल्फोनेशन करवाना चाहते हैं तो ये हो गया इन द प्रेजेंस किसके, पाइरिडिन, SO3 ग्रुप के, यहाँ क्या आ गया, SO3H, ये क्या बन गया, फुरान सल्फोनिक एसिड, फुरान सल्फोनिक एसिड। ओके, इसी तरह एक रिएक्शन और आती है, गेटरमैन रिएक्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, जैसे कि ये फुरान, ओके, अब इसमें क्या होता है, HCl प्लस HCN इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH डबल बॉन्ड NH, मतलब यहाँ CH और NH कनेक्ट हो जाएगा, CN और HH और डबल बॉन्ड Cl निकल जाएगा, और अगर उसका हाइड्रेशन करवाते हैं इट विल कन्वर्ट इनटू फुरफुरल, CHO फुरफुरल। और एक रिएक्शन और
इम्पोर्टेंट है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सी होती है? जैसे कि हमने फुरान ले लिया, इसमें CH3COCl की प्रेजेंस में SnCl4 की प्रेजेंस में टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो इट विल कन्वर्ट इनटू COCH3, मतलब क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2-एसिटाइल फुरान। ओके, थैंक यू सो मच।